Hello students, welcome back to DSolve YouTube channel. In the series of class 9th mathematics, we have completed chapter 5, okay, and we have also started chapter 6 and we have done some basic and also some examples. So in this video we will try to cover exercise 6.1. So without any delay, let's start our video. Okay, सो हमने दो एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल 1 एंड 2. एक एग्जांपल और बाकी था हमारा, वो हम एग्जांपल अभी कंप्लीट करते हैं. ठीक है, विच इज दिस इज चैप्टर 6. ओके, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स. एग्जांपल 3 देखो, व्हाट इज गिवन. एक फिगर दिया है अपने को. दिस इज O पॉइंट, दिस इज अ P पॉइंट, दिस रे ना, एक रे OP है, एक रे OQ है, एक रे OR है, एक रे OS. ये रेज हमको दिया, बोला है कि OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज. प्रूव दैट एंगल POQ. टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव? एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. और कुछ दिया है क्या इसमें? नहीं. ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें ये चारों एंगल्स जो है ना, POQ दिस, QOR दिस, SOR दिस एंड POS दिस, इन चारों एंगल्स का सम क्या निकालना है? 360 डिग्री. अब हमें क्या करना है, लीनियर एक्सियोम, अगर लीनियर एक्सियोम जो हमें यूज करना है तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए लाइन चाहिए. लेकिन हमारे पास क्या है, चारों रेज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिट करना पड़ेगा इस फिगर में. एडिट ये करना है कि हमें कोई भी एक रे को क्या करना है, एक्सटेंड करना. सपोज OQ रे को मैं पीछे की ओर बैकवर्ड क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ. ये मैंने इसको एक्सटेंड किया. कहां तक किया? किसी पॉइंट T तक किया. ओके, किसी पॉइंट T तक. तो अब आप देख सकते हो कि TOQ क्या है, हमारे पास एक लाइन है. क्या है? लाइन है. तो आपको पूरा लिखना होगा, है ना, कि एक्सटेंडिंग, है ना, ऑन एक्सटेंडिंग रे OQ, है ना, बैकवर्ड्स ना, वी गेट लाइन TOQ. ओके, लाइन TOQ. क्लियर? यहां से आप देख सकते हैं आपकी लाइन TOQ पे ये OP क्या है, रे है. OP इज द, है ना, रे OP ऑन लाइन TOQ, है ना, जहां रे स्टैंड अप हो रही है. तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे लीनियर एक्सियोम की. क्या होती है कि TOP, कौन सा एंगल, TOP प्लस एंगल QOP, है ना, रे के दोनों साइड एंगल बन रहे हैं, इधर एक साइड और एक इस साइड, इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर एक्सियोम. लीनियर पेयर एक्सियोम, इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन 1. क्लियर है? अब इसी तरह से बाकी की दो रेज भी हमारे पास है ना. इसी तरह से कौन कौन सी रेज है, OS है ना, तो OS है ना, रे OS ऑन लाइन TOQ. तो OS कौन कौन से दो एंगल बना रही है, एक तो ये एंगल और एक ये पूरा ये एंगल. क्लियर? तो एंगल कौन सा है, ये एंगल TOS, प्लस एंगल SOQ प्लस एंगल SOQ. क्लियर? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर एक्सियोम, है ना. इसको कुछ इक्वेशन दे, इक्वेशन 2 दे देते हैं. इक्वेशन 2 दे दिया. अब उसके बाद हमें क्या पता है कि, है ना, इसी तरह से देखो आप, यहाँ पे क्या है हमारे पास, SOQ आया है ना, SOQ.
अब आप देख सकते हो कि जो एस ओ क्यू है दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो एस ओ आर और दूसरा आर ओ क्यू, या फिर देखिए कि एंगल एस ओ क्यू कितने पार्ट में डिवाइड है, एक तो एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर है ना। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं सपोज। अब इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों ही में इक्वल किसके आ रही है 180 के, तो दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, नहीं एक सेकेंड, इसमें क्या करेंगे अपन, यहां से ये 180 डिग्री हो गया, 1 एंड 3, 1 एंड 3, टीओपी टीओएस और एसओक्यू, और एसओक्यू की वैल्यू हमें कितनी निकाली है, एसओआर और सॉरी इक्वेशन 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ये जो एसओ क्यू है, एसओ क्यू की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, एंगल टी ओ एस प्लस एसओ क्यू की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, और इक्वल में क्या चल रहा है 180 डिग्री ना। अब इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं 4। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, टीओपी क्यूओपी है ना, और एक ये वाली है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ऐड करने पे देखते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है ध्यान से देखना है। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ पी, यहां पर एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, और 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये पीओ क्यू क्यू ओ आर एस ओ आर पी ओ एस। तो आप इसमें देखो क्या क्या आ रहा है हमारा, देखो पीओ क्यू है ना, पीओ क्यू मतलब ये आ रहा है हमारा क्यू ओ पी, एक ही बात है, पी क्यू को आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हमारे पास मिल गया हमको। और क्या है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर हमारे पास मिल गया, ये क्यू ओ आर है। फिर एस ओ आर, ये एस ओ आर है, ये एस ओ आर है, क्लियर। अब लास्ट में पी ओ एस क्या दिया है, पी ओ एस वो अभी तक अपना नहीं निकला है, तो अपनी दो वैल्यूज बाकी रहेगी, कौन कौन सी, एक तो एंगल कौन सा, ये टी ओ पी और एंगल टी ओ एस, ये दोनों। तो आप देखो ध्यान से, टी ओ पी, टी ओ पी और टी ओ एस है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं पूरा पीओएस, कौन सा पीओएस। तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एंगल पीओएस हो जाएगा, एंगल पीओएस हो जाएगा, तो हमारी ये पूरा प्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी तीन वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी है, क्लियर। तो आप इसकी ओर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूरा एक एंगल का गेम है, एंगल का गेम है। चलो एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया है
ए ओ बी, एक रे दी है ओ, नहीं को लाइन है आपके पास कौन सी, सी ओ डी, जो कि ओ से होके जा रही है, सी ना ओ और डी, और एक रे बनाई हुई है ओ ई। क्लियर? व्हाट इज गिवन? लाइंस ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पे, ए ओ पॉइंट पे। इफ एंगल ए ओ सी गिवन, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। कौन सा ए ओ सी? ए ओ सी ये वाला, बी ओ ई ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या है, इनका सम कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ठीक है, फिर दिया एंगल बी ओ डी, बी ओ डी दिया है 40 डिग्री, बी ओ डी ये वाला एंगल दिया है आपको 40 डिग्री। फाइंड फाइंड टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। एक तो आपको बी ओ ई ये वाला एंगल निकालना है, और दूसरा जो सी ओ ई एंगल है ना ये वाला, इसका रिफ्लेक्स निकालना है ना। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी एंगल सी ओ ई का मेजरमेंट आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे कि ये एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये बाहर का पूरा एंगल, हमें पता है पूरा सर्कल कितना बनाएगा 360, तो मान लो अगर ये 60 है तो ये बाकी का बाहर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, है ना। तो बाहर वाले को निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 360 में से अंदर वाले को इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या क्या दिया है अपने को, एओसी और बीओई, एओसी और बीओई। तो हमारे पास ये लाइन है ना, ये लाइन है, और ये रे जो है ओई, ये ओई रे आपको एओडी लाइन पे भी दिख रही है और ये सीओडी लाइन पे भी दिख रही है। ठीक है, तो रे कौन सी है, ओई ऑन लाइन एओडी, एओबी, है ना। तो देख सकते हो आप कितना एंगल बना रही है, यहां से एओई हो जाएगा पूरा, कौन सा एंगल एओई, प्लस बीओई कौन सा एंगल बीओई, इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री। अब एंगल एओई को देखो, एओई, अब एओई दो पार्ट में है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो एओसी और दूसरा सीओई या ईओसी कुछ भी ले सकते हैं ना। तो एओई को क्या लिख सकता हूं मैं, एओई को लिख रहा हूं मैं एओसी, एओसी प्लस क्या लिखूंगा सीओई, क्या लिखूंगा सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें दिया हुआ है कि एंगल एओसी और एंगल बीओई, एंगल एओसी और एंगल बीओई इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 70 डिग्री, तो बच्चा क्या यहाँ पे सीओई प्लस 70 डिग्री, और ये कितना है 180 डिग्री। एंगल सीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल सीओई इक्वल्स टू हो गया 110 डिग्री। अब ये तो एंगल सीओई निकला, हमें कौन सा पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओई 360 में से क्या करेंगे 110 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 250 डिग्री। ये निकला हमारा पहला आंसर, रिफ्लेक्स सीओई। वो कौन सा एंगल पूछा था, एंगल बीओई, कौन सा बीओई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें पूछा है। ठीक है, अब देखो ठीक है, ओके ओके, हमारे पास कौन सा है सीओई, क्लियर, यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आपको कैसे निकालना है। हमारा आंसर का एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट हम निकालते हैं। अब ये सीओडी लाइन देखो, है ना, तो रे कौन सी है, ओई, रे ओई ऑन लाइन सीओडी, सीओडी लाइन के ऊपर,
तो क्या बनेगा, देखो ये पूरी लाइन बन रही 180 डिग्री बनेगी लीनियर एक्सियम से। तो एंगल COE कौन सा है, एंगल COE प्लस एंगल ये EOD, एंगल EOD, ये दोनों मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। तो एंगल COE तो हमने अभी निकाल लिया है, अभी निकाला ना, कितना था, एंगल COE आया था 110 डिग्री। और एंगल EOD को देखो, EOD दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, EOB और BOD, एंगल EOB प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 110 प्लस एंगल EOB, तो ऐसा ऐसा एंगल कौन सा दिया है आपको, BOD, कौन सा दिया है, BOD, ये वाला 40 डिग्री, ये आपको गिवन, ठीक है। तो 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150, 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा 180 में से 150, बचा कितना 30 डिग्री। एंगल EOB कितना निकल के आया, या BOE भी बोल सकते हैं इसको, है ना। बीच वाला हमेशा सेम रहेगा, वही रहेगा वो जिसपे एंगल बना है, बाकी E आगे पीछे, E भी आगे पीछे हो सकते हैं। ये हमारा सेकंड आंसर निकला कितना, 30 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड फिगर में हमें एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री दिया है, कौन सा एंगल है ये, ओ, ये O है, YOP, क्लियर। इस एंगल का नाम दे रखा है A, इसका P, इसका C, इसका कुछ नहीं दिया है, ठीक है। दिया है कि लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्टेड हो, लाइन XY और MN कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे। इफ एंगल POY 90 डिग्री दे रखा है, गिवन क्या है, एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, और क्या दिया है, A/B दिया है हमने को 2:3, मतलब ये A और B जो एंगल है ना, वो किस रेशो में है, 2:3 के एंगल। फाइंड क्या करना है, C की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू, C की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये पूरा क्या बन रहा होगा, ये पूरा भी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 होगा तभी तो ये भी 90 होगा, तभी तो पूरा 180 बनेगा लाइन, है ना। तो अब अपन देखते हैं गिवन क्या है, जैसे कि एंगल हमें पता है कि ये जो OP रे है ना, OP रे, OP ऑन लाइन कौन सी, XY, तो इसे निकाल भी लो तो कैसे, XOP, एंगल XOP प्लस एंगल YOP, ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। और हमें ये 90 दिया है, ये 90 दिया है, तो 90 दिया है प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल XOP, ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, एंगल XOP इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। और एंगल XOP को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, XOM, है ना, XOM और POM, ये क्या हो जाएगा, XOM
प्लस एंगल पी ओ एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक्स ओ एम कितना है, बी, बी है ना, और पी ओ एम कितना है, ए, मतलब बी प्लस ए कितना बता रहा है, 90 डिग्री। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, इसका जो बेसिक एंगल है वो कितना है ना, लेट वैल्यू ऑफ एंगल इज एक्स, है ना, बेसिक वैल्यू क्या मान ली, एक्स। तो एक ए कितना हो जाएगा, 2x, है ना, रेशियो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी 3x, कितना हो जाएगा, 3x। तो b की जगह क्या रखना है अपने को, 3x, और a की जगह रखना है 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3 और 2 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, है ना, 90 x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5। x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 18 डिग्री। तो एंगल a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x मतलब 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री। एंगल b हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54 डिग्री। क्लियर। अब निकालना हमें क्या है, एंगल c, एंगल c। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल c निकालना, ये वाला, इन दोनों का यूज करते हैं, इन दोनों का b और c एंगल का यूज करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन बनी हमारे पास कौन सी, mn लाइन, mn लाइन पूरा। और यहाँ पे देखो तो अगर OX देखो, OX क्या है, एक तरह से इस पर रे हो रही है, इस पीछे वाले पोर्शन को मत देखो, OX क्या इस तरह से रे हो रही है। M या फिर यूं समझो XOM, कौन सा एंगल, ये लिख दो, एंगल XOM प्लस एंगल XON, एंगल XON वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किससे, लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब ध्यान से देखो तो XOM क्या हमारा B, ये B, और XON क्या है, C। B प्लस C कितना आ गया, 180 डिग्री, है ना। B प्लस C कितना है, 180, B की वैल्यू कितनी, 54, ये 54 प्लस कितना है, C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 54, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 2 और ये 126 डिग्री। C की वैल्यू कितनी निकल के आई, 126 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, एंगल PQR और एंगल PRQ आपको इसमें क्या दिए, इक्वल दिए। PQR और PRQ ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिए हुए हैं। आपको निकालना है इसमें प्रूव करना है एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। PQS बाहर वाला एंगल और ये PRT बाहर वाला एंगल, कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमें प्रूव करना है। चलो करते हैं, को प्रूव करते हैं। चलो, हमें दिख रहा है कि ये एक लाइन है ST, है ना, ST हमारे पास एक लाइन है, इस पे ये रे बन रही है कौन सी, QP। तो QP रे बनने की वजह से यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लीनियर एक्सियम प्रॉपर्टी लगाते हैं या लीनियर पेयर एक्सियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल PQS, कौन सा एंगल, PQS प्लस एंगल PQR, एंगल PQR, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे,
180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियोम। अगेन यहाँ पे देखो, ये पी आर, यहाँ पे रे बन रही है किस लाइन पे? एस टी। ये अंदर वाला एंगल कौन सा है? पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस ये बाहर वाला एंगल कौन सा है? पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? ये दोनों लाइन बना रहे हैं ना, तो लाइन कितना बनाएगी? 180 डिग्री। वही सेम रीजन, लीनियर पेयर एक्सियोम। अब ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है ना, या फिर यूं समझो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आरएचएस क्या है? सेम है, तो दोनों के एलएचएस भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, इसका एलएचएस क्या है? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, है ना। आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी आपस में क्या कर दिया अपन ने? सेम कर। अब यहाँ पे देखो पी क्यू एस और पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखो हमने क्या देखा है? पी क्यू आर जो है किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। इसके? पी आर क्यू। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ पी क्यू एस, ये पी क्यू आर की जगह मैंने रख दिया पी आर क्यू। इधर भी क्या है? पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो जब ये पी आर क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा, और पी आर क्यू इधर पहले से है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ एंगल पी क्यू एस। इधर क्या बचा? एंगल पी आर टी। तो यही तो हमें प्रूव करना, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो जो लीनियर पेयर एक्सियोम है उसी प्रॉपर्टीज को हम यूज करके सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन फोर ओके। ये एक लाइन दी है ए और ये बी। यहाँ पे वो पॉइंट से ये सी, ओ सी एक क्या है? रे है। इसी तरह से एक नीचे की ओर है ओ डी। क्लियर? ये एंगल दिया है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है डब्ल्यू। तो दिया है कि गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव क्या करना है? दैट ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। ये ए ओ बी क्या है? एक लाइन है, हमें प्रूव करना है। दिया क्या है? एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल। क्लियर? वैसे अगर आपको लीनियर पेयर एक्सियोम पता है तो ये अपने आप में सेल्फ एविडेंट या सेल्फ प्रूव्ड हो रहा है। कैसे? कि ये ओसी क्या है? रे है। इसके दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये दोनों, ये रे बन रही है कौन सी? ओडी। ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों 180 डिग्री, तो आपस में दोनों क्या होगा? इक्वल। अब मतलब उल्टा प्रूव करना है, तो अगर उल्टा प्रूव करना है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? लाइन बताना है। तो हमको करना ही इसको ऐसे ही करना होगा। क्या? कि हमको उल्टा मानना होगा कि लेट है ना, ए ओ बी इज अ लाइन। हमने मान लिया कि लाइन है, हमें प्रूव करना था लेकिन हमने मान लिया, है ना। अब यही वाली चीज होगी यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई क्या होगा? 180 डिग्री, और w प्लस जेड क्या आएगा? ये भी 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन 1 और 2 से देखो आरएचएस इक्वल है, एक्स प्लस वाई मतलब एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये और ये भी आप इक्वल हो जाएंगे। और ये हमको पहले से गिवन है, पहले से हमको गिवन है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना है, जो अजम्पशन हमने अज्यूम किया है ना, अज्यूम किया हमने, क्या किया है? अज्यूम किया है, ये करेक्ट है। कि क्या? कि एओबी क्या है? अपने आप में एक लाइन। सिंपल। ओके।
let me fill the ink. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो क्वेश्चन और बचे हमारे पास, कर लेते जल्दी। पी ओ क्यू, ये रे दी हमारे पास ओ आर, ये रे दी हमारे पास ओ एस, और ये एंगल दिया हमको 90 डिग्री। लिसन, पीओ क्यू क्या है? लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, है ना। ओपी और ओ आर के बीच में एक क्या है? रे है ओ आर। प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। चलिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 2 अगर इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है? 2 इंटू एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो अगर 2 आ रहा है इधर, इसका मतलब क्या है? दो कुछ इक्वेशंस बनी होगी और उनको ऐड किया गया होगा। क्या किया गया होगा? ऐड किया होगा। तो चलो बनाते हैं इक्वेशंस। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें ये आर ओ एस एंगल, आर ओ एस एंगल को, तो आर ओ एस एंगल देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये वाला पूरा एंगल कौन सा है? पी ओ आर। अगर एंगल आर ओ एस की बात करें तो इस वाले एंगल की बात करें तो अगर इस पूरे बड़े वाले एंगल में से, इस एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बचेगा, जो कि हमारा कितना है? आर ओ एस एंगल। पूरा बड़ा एंगल कितना है? पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं कितना? एंगल पी ओ एस। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये तो हमने बात करी इस पोर्शन की। अब बात करते हैं इस पोर्शन की। ओके, इसमें अगर आपको एंगल आर ओ एस निकालना है तो कैसे निकालोगे? एंगल आर ओ एस इस पोर्शन में। तो अब ध्यान से देखना, तो मैं इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ध्यान से देखना, है ना, इस पोर्शन में। तो ये पूरा जो बड़ा एंगल है उसमें से अगर मैं ये 90 डिग्री एंगल, यानी कि ये है ना क्यू ओ आर, अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस को कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ एस माइनस ये वाला एंगल कौन सा है? क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान दो कि एंगल क्यू ओ आर हमें दिया है कितना? 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला भी पूरा 90 होगा ऑब्वियसली। 90 90 मिलके 180 बनाएंगे, मतलब ये कौन सा एंगल है? पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। तो क्यू ओ आर और पी ओ आर दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। अब यहां पे देखो, है ना, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूं पी ओ आर की जगह ये 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये क्यू ओ आर दे रखा ना, ये क्यू आर भी कितना? 90, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1। अब मैं इन दोनों को, दोनों आर ओ एस है, एक काम करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं ऑन इक्वेशन, सॉरी एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, मतलब टू एंगल टू आर ओ एस, इधर ये दोनों ऐड करेंगे तो सॉरी है ना 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस है ना माइनस 90 डिग्री, 90 प्लस ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, टू एंगल आर ओ एस, यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस को आगे लिख लेता हूँ और पीछे लिख लेता हूँ माइनस एंगल पी ओ एस को। अब ये टू अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, दोनों का डिवाइड में जाएगा या 1/2 हो जाएगा दोनों का, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। बस देखना क्या है इसमें कि एक बार ये वाला पोर्शन देखना है पूरा ना, ये वाला, इसमें से अपने को निकालना आर ओ एस, तो इस पूरे बड़े में से मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया। फिर एक बार इस वाले पोर्शन को देखना है, इस वाले एस, ये क्यू ओ एस को, तो क्यू ओ एस में से मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, आर ओ एस, आर ओ एस चाहिए, तो क्यू ओ एस में से मुझे ये हटाना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा। और हमें एक एंगल दिया है 90 डिग्री, दूसरा भी हमें निकल गया है ना, ये 90 तो ये भी 90, क्लियर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। Question number 6. It is given that angle XYZ is 64 degree. Suppose ये X, ये Y और ये Z, ये एंगल दे रखा आपको 64 डिग्री। XY is produced to point P. XY को पॉइंट P तक हमने प्रोड्यूस किया है ना आगे बढ़ाया है, ये पॉइंट P, क्लियर। Now draw a figure from the given information. If ray YQ bisects ZYP, ये जो ZYP है इसको एक रे बाइसेक्ट कर रही है, नाम क्या है उसका, YQ, बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, इसके जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड XYQ, हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल, XYQ, ये पूरा, और निकालना है हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसका, एंगल QYP। QYP का है, QYP, ये वाला एंगल जो है ना इसका रिफ्लेक्स, मतलब ये पूरा यहां तक 360 में से माइनस करेंगे। चलो निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये जो क्या बन रही, लाइन बन रही है, उस पर एक रे बन रही है हमारी, कौन सी, YQ ना, रे YQ ऑन लाइन PYX, तो क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये पार्ट हो गया, एक ये पूरा पार्ट हो गया, कौन सा है, PYQ, एंगल PYQ प्लस एंगल QYX, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। क्यों बनाएंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम, PYQ है ना, PYQ, ठीक है, एंगल PYQ। एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। चलो मान लिया कि ये x है और ये भी कितना होगा, x ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल। चलो PYQ भी अपने पास है कितना, x। अब ये जो QYX है, QYX, इसको भी दो पार्ट में लिख सकते हैं, QYZ और ZYX, लिख दो इसको, QYZ प्लस एंगल ZYX इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ये x प्लस ये क्यू वाई जेड कितना है x प्लस जेड वाई एक्स कितना है 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और x कितना हो गया 2x प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64 डिग्री। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6, इधर 7 में से 6 गया तो 1 और ये 116, ये 116 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। x की वैल्यू आई है 58 डिग्री, मतलब ये 58 डिग्री है और ये भी कितना है सॉरी 58 डिग्री। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल x आ गया x ये वाला x y q। तो देखो ये 58 है और ये 64, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 58 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये 122 डिग्री। ये कौन सा एंगल निकल के आया, एंगल एक्स वाई क्यू। दूसरा निकालना हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो क्यू वाई पी 58 डिग्री आया है, इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी 360 में से माइनस कर देंगे किसको, 58 डिग्री, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0 और ये 302 डिग्री, 302 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, खत्म होती है यहाँ पे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के लिए बेसिक और एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज 6.2 की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।